जय गुरुदेव सब लोगों को एक बार फिर से। आज हमारे साथ जय गुरुदेव। दो गुरु भाई हैं, दो गुरु भाई हमारे साथ हैं और इनमें से आप शायद एक को जानते हैं, एक उतने मुखर नहीं है। तो आज उमेद सिंह गुरु भाई हमारे साथ है, जो बहुत लंबे समय से गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा उनके ऊपर रही है जिसके बारे में मुझे गुरु भाई सिद्धनाथ जी से जानने का मौका मिला और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाह रहा हूँ। और साथ में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये गुरु भाई हमारे साथ हैं, तो लगे हाथ हम इनसे इनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका। आपको देख करके बहुत आप बहुत अपना बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े। हाँ, मेरा नाम उमेद सिंह मेरा नाम उमेद सिंह भाटी है। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और मेरा घर जोधपुर में जो गुरुदेव का आश्रम है, जहाँ गुरुदेव का मुख्यालय हुआ करता था और आज भी है, उससे थोड़ा दूरी है। और मैं वहीं पास में एक बहुत बड़ी सी स्कूल थी, वहाँ पढ़ता था, हॉस्टल था मेरा, हम लोग वहाँ पढ़ते थे। तो जब मैं सन 2000 के आसपास की बात है और मैं 12th का स्टूडेंट था, साइंस बायोलॉजी का। तो हमारे स्कूल के अंदर जो प्रार्थना होती, उसमें आश्रम के कुछ कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया और हमको ये कहा कि अगले गुरुवार को गुरुदेव जोधपुर पधारने वाले हैं। और उस समय आश्रम भवन का निर्माण भी नहीं हुआ था, केवल अंडर कंस्ट्रक्शन था कि वो गुरुदेव पधारेंगे और वो आपको एक मंत्र दीक्षा देंगे, उससे ध्यान होगा, उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और उससे आपको इन स्टडी काफी फायदा मिलेगा और आपके शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग परमिशन लेके 5 जने अगले गुरुवार को जोधपुर आश्रम गए थे और उस समय हमने पहली बार ध्यान किया। जब पहली बार ध्यान किया तो मेरी फीलिंग ये थी कि हम लोग डर गए थे, हमें ज्यादा किसी ने कुछ बताया नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो जैसे ही काफी भीड़ थी, गुरुदेव ने मंत्र सुनाया और ध्यान शुरू कराया। ध्यान शुरू करने के साथ ही हमारे आसपास बहुत जोरदार योगिक क्रियाएं होने लगी। तो 5-7 मिनट मैंने आंखें बंद रखी, तो उस बीच में मेरे साथ आंखों में वाइब्रेशन जैसा कुछ हुआ, हल्का हल्का मूवमेंट भी हुआ, लेकिन हम लोग डर गए थे, आंख खोल दी। सच ये है कि हम वहां से भागना चाह रहे थे, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी और रास्ता नहीं था, इसलिए हम चुपचाप हाथ पकड़कर बैठे रहे। और वहां से जब लोग लौटने लगे तो एक अनाउंस हुआ कि आप एक गुरुदेव की फोटो मिल रही थी, उस फोटो को आप ले जाओ और आप जो है घर पे ध्यान करना। तो मेरे पास उस समय संयोग से 20 रुपीज थे और 20 रुपए की वो फोटो थी। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को कहा कि यार ये फोटो लेके चलते हैं। तो एक ने कहा कि इस समस्या को साथ क्यों ले रहे हो। तो वास्तव में उस समय हमको समस्या लगी, हमको ये लगा कि हम कोई गलत जगह में फंस गए हैं, हम ऐसी जगह फंस। अच्छा, उसमें जो गंगाईनाथ जी का चेहरा था बड़ा उस तरह का था, रोबीला। तो हमको लगा कि हम किसी गलत जगह फंस गए हैं और कोई ऐसा पता नहीं कैसे बाबा हैं ये, और हम तो बच्चे थे, भागना चाह रहे थे। तो शुरुआती एक्सपीरियंस इस प्रकार का था। पर मेरे मन में एक बात उठी कि ये जो लोग हिले और उनके साथ जो हुआ वो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था। तो क्यों ना इस फोटो को ली जाए, इसके बाद में समय मिलने पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैंने मेरे दोस्तों के मना करने के बावजूद वो फोटोग्राफ्स खरीदे और आपको हंसी आएगी कि उनको मैंने 100 बुक्स के नीचे दबा के रखा कि कहीं ये रात को कोई गड़बड़ ना कर दे। तो दबा के रखा और मैं, हाँ, मुझे डर था कि रात को कोई ऐसी शक्ति कोई डेवलप हो गई और मैं हिलने लग गया तो पता नहीं क्या होगा। खुद छुपा के रखा उसको और अगले 2-3 साल तक मैं उस चीज को भूल जाता हूँ। अगले 2-3 साल तक मुझे था कि ये मंत्र भी याद रहा। इस बीच में हम लोग प्रिपरेशन करने लगे, कंपटीशन की तैयारी करने लगे, बिजी रहने लगे और मेरे को एक अस्थमा की बीमारी भी थी शुरू से ही। तो जब बीमारी ज्यादा तकलीफ देने लगी तो कुछ मेडिसिन में लेने लगा, उसकी संबंधित एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी प्रकार की। तो होते होते ये हुआ कि मेरे एक फ्रेंड है ललित जी मेवाड़ा करके, आज अजमेर में है, सेटल्ड है, उनका कोचिंग सेंटर है, उनके घर गया मैं पढ़ने के लिए। हाथ में मेडिसिन थी तो मैंने उन्होंने कहा ये क्या है। तो ये गुरुदेव की मेरे अस्थमा की दवाई है, तो आप मेरे गुरुदेव का ध्यान कीजिए तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा आपके कौन से गुरुदेव हैं? ये जो रामलाल विशाख साहब की फोटो है ये। मैंने कहा मैंने इनसे मंत्र ले रखा है। तो अगर नहीं आप ध्यान करो। ध्यान किया तो जो 3 साल पहले का एक्सपीरियंस था वैसा वैसा दोबारा हुआ, मेरी आंखें वाइब्रेट हुई। तो उन्होंने कहा आपका ध्यान अच्छा लगा। मैंने कहा ये अगर ध्यान है, ऐसा तो 3 साल पहले भी हुआ, मेरा तो खुद का हिलना चाहिए पूरा। तो क्या आप उसको फिर करो, रेगुलर करोगे तो आपके बॉडी में मूवमेंट होंगे।
मैंने उनको एक चीज कहा कि अगर मेरा हिल गया तो मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, आप पहले मेरा हिलाओ, गुरुदेव को बोलो। तो अब मैं फिर घर गया। रात को मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स गांव के रहने वाले हैं, वो पता नहीं क्या समझेंगे, तो मैं 1 बजे तक पढ़ाई करता था और उसके बाद छत पे जाके दरवाजा बंद करके अकेला ध्यान करता था ताकि उनको पता नहीं चले। 15-20 दिन बाद शरीर के अंदर ऑटोमेटिक योग हुआ और प्राणायाम हुआ बहुत जोरदार से। अंदर हवा पंपिंग के जरिए गई और एकदम से बाहर निकलती, अंदर गई बाहर निकली। ऐसी एक्सरसाइज हुई कि वो जो बीमारी थी वो तो 10-15 दिन में खत्म हो गई। 2003 की बात है, यानी आज लगभग 18 साल हो गए, मुझे याद नहीं वो बीमारी वापस कभी कुछ आई हो। कोई मेडिसिन नहीं, उसके बाद लगातार ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद हमारे एग्जाम हुए और अगले साल हो गया। तो मैंने आज सुबह बात भी की थी सिद्धनाथ जी से कि हम लोग सो रहे थे, 2004 दिसंबर की बात है। रात को 6 बजे सुबह मॉर्निंग के आसपास मुझे सपना आता है। ध्यान नहीं, वो सपना था, नींद थी प्रातःकालीन, और मुझे गुरुदेव दिखाई दी। हम 2-3 गुरु भाई साथ सो रहे थे एक ही कमरे में, और उन्होंने मुझे सपने में ये कहा कि आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव की सर्विस था उसका, और तुम फेल होगे, और तुम चिंता मत करना, तुम मेरी वजह से फेल होगे, और तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हारा समय आने पे सारा काम मैं अपना आप कर दूंगा। मैंने उनको जगाया। उस समय गांव में अखबार आते थे, रिजल्ट का एकमात्र माध्यम था जानने का वो न्यूज़पेपर था, और कोई साधन था नहीं। तो मैंने उनको जगाया कि आज हमारा रिजल्ट आएगा, मुझे गुरुदेव ने बताया है, और मैं फेल होऊंगा तो तुम भी होंगे फेल, सारे होंगे हम। तो वो उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ऐसा नहीं, वो तो मन का वहम है, ये वो। आप विश्वास करोगे 8-9 बजे बाई बस अखबार आता है और उसकी पहली हेडलाइन होती है RS 2003 का रिजल्ट घोषित, और मुझे देखने की जरूरत नहीं थी उस समय। फिर अब तो रिजल्ट में एक स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, और हम लोग सारे फेल थे। तो फिर मैं समझ गया कि ये गुरुदेव का आदेश था। तो उसके बाद मैंने अपनी सारी बुक्स जो है करके पैक करके रखा अगले 8-9 सालों तक। जब तक खुद गुरुदेव नहीं कहेंगे तब तक मैं अब वापस बुक्स के हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से ये हमारी यात्रा शुरू हुई, स्टार्टिंग हुई। उसके बाद मैं आश्रम नियमित जाने लगा, और छोटे छोटे कोई स्कूलों के प्रोग्राम्स है। एक बार गुरुदेव ने एक कार्यक्रम शुरू किया था राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का, जिसमें 1 लाख लोगों के साइन करवा के जस्टिस VN खरे को एक ज्ञापन देना था, राष्ट्रपति जी को भी देना था। तो उसमें हम लोगों ने खूब भागदौड़ की। लगभग 1 लाख में से 30-40 हजार साइन तो हमारी टीम ने ही करवाए थे वहां। तो इस तरह से स्टार्टिंग शुरू हुई। काफी गुरु भाइयों के साथ हमारा पहला एक्सपीरियंस पोस्टर लगाने का इस तरह के थे, और बड़ी हिम्मत मिली, जोश मिला, जज्बा मिला। फिर गुरुदेव के साथ इलेक्शन में भाग लिया। 2004 में गुरुदेव ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा बीकानेर से। हमारे लिए डिमांड आई कि कोई कार्यकर्ता जाना चाहता है तो बीकानेर जा सकता है। तो अब घर वाले कौन होंगे जो ये कहेंगे कि तुम्हारे गुरु इलेक्शन में खड़े रहो, तुम साथ प्रचार करने जाओ। तो जैसे ही बताया गया घर पे कि हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं और हमारे गुरुदेव खड़े हुए हैं, तो वो तो वैसे ही नाराज हो गए थे। तो एक ब्लास्ट हुआ और झगड़ा भी हुआ घर में। तो मैंने उनको साफ साफ कहा भी मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भी जाए तो दोबारा लौट के वापस यहाँ मत आना, और तुम्हें अब तुम्हारे आगे की व्यवस्था गुरुदेव ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो देखा जाएगा, पर मुझे फिलहाल जाना है। मैं गया, और मेरी जो ड्यूटी उन्होंने लगाई वो गुरुदेव के साथ ही लगाई थी, और मैं 16 दिन तक गुरुदेव के साथ गुरुदेव की पीछे वाली गाड़ी में रहा था। तो मैं हमारी गाड़ी आगे चलती थी, वो पिकअप थी, महिंद्रा की पिकअप, उसमें टोली थी। तो मैं जानबूझ के टोली में बैठता था क्योंकि पीछे गुरुदेव की गाड़ी थी, और मेरी शक्ल और गुरुदेव की शक्ल आमने सामने रहती थी। गुरुदेव ड्राइवर के पास बैठते थे, उनके पास स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, और मैं पिकअप में आगे था। तो हम आमने सामने 16 दिन तक एक दूसरे को देखते रहे। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। इलेक्शन से वापस आ गए। वापस आते ही कोई हमारा एक एग्जाम था, उसमें मेरी ऑल राजस्थान चॉइस रैंक लगी थी। तो घर वाले फिर राजी हो गए कि चलो, गुरुदेव ने इसको सेट किया। उसके बाद मैंने बीएड की और छोटे छोटे बीएड कॉलेज के प्रोग्राम किए। उसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल खोला था, उसमें मैं गया। उसमें घर जाके पहली बार मैंने हॉस्टल के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। जो था, वादा किया था गुरुदेव से, अगर मैं हिल गया तो मैं पूरी दुनिया को हिलाऊंगा। तो उस वादे के कारण से मैंने एक क्लास को कराया, दूसरी को कराया, पूरे हॉस्टल को कराया, और धीरे धीरे पूरी प्रार्थना में मैं करवाने लगा। तो पूरे गांव में उसका बहुत जोरदार विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ तो मुझे लगा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, हम लड़के तो इसको नहीं करवा सकते। दबाव बढ़ने लगा, झगड़े जैसी स्थिति आ गई। 2005-6 की बात है ये। तो मैंने एक प्लान किया, छुट्टियां थी दीपावली की, तो मैंने बच्चों को कहा कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ और एक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें गुरुदेव के बारे में उनसे
बताएंगे, उनके पेरेंट्स को कन्वे करेंगे। तो इस सिलसिले में एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई हमारे, उनके परिवार के लोगों को बताया जाए। इससे पहले हमने एक अच्छा कार्यक्रम ये किया था कि 15 अगस्त को 2006 को हमने पहली बार 15 अगस्त ना मना के महर्षि अरविंद का जन्मदिन मनाया था, और गुरुदेव पे एक नाटिका की रचना की थी हम लोगों ने। तो वो सक्सेसफुल रही थी, थोड़ा कॉन्फिडेंट हमारा उस कारण से भी था। ये जो प्रोग्राम का प्रचार करते करते इतना ज्यादा कर दिया था उन छुट्टियों के अंदर कि हमने करीब करीब आसपास के 100 गांवों में इसका प्रचार कर दिया, जोश जोश में। 2 नवंबर 2006 को ये प्रोग्राम था, गुरुवार के दिन। और जब प्रोग्राम पास में आया तो हमको डर लगा कि अब इस प्रोग्राम को डील कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमें सूचना मिली थी उसके अकॉर्डिंग की लगभग 10,000 लोग आने वाले हैं। और गुरुदेव से पूछा हुआ था नहीं, बिना गुरुदेव के बताए हमने प्रोग्राम रखा, ये तो पहली गलती थी। और प्रोग्राम कंडक्ट कैसे होगा, ये दूसरी समस्या थी। और तीसरी समस्या ये थी कि गुरुदेव उस समय अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे। गुरुदेव ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, अभी प्रकाशित नहीं हुई उसमें से। तो गुरुदेव ने ये मना और कर रखा था कि कोई मुझसे मिलेगा नहीं, मुझसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस सिलसिले में अब गुरुदेव से मिलने चाहे तो भी कैसे मिले, तो एक उपाय सोचा हमने। 8-10 लोग हम लोग गए, और एक उपाय ये किया गया कि क्यों ना हम, पिताजी से मिलना है तो पहले दादाजी के पास चलते हैं, वो हमें मदद करेंगे, या उनके वहां से अप्रोच लगवाते हैं। तो ऐसा होता है कि दादा जो है पोतों से ज्यादा प्यार करता है, और वो पिता थोड़ा स्टिक होता है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब इस फॉर्मूले में यूज किया तो गए गुरुदेव के पास, दादा गुरुदेव के पास गए, 8-10 जने इकट्ठे होकर वहां उनसे प्रे किया, अच्छा खासा एक नाइट स्टे की, ध्यान किया, और वहां से लैंडलाइन से फोन लगाया गुरुदेव के घर पे। अब उस समय गुरुदेव ने अपने पुत्र को भी ये कह रखा था, उनके साथ जो लोग थे उनको भी कह रखा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब हमारी समस्या थी कि कोई अदर व्यक्ति उसको उठाता तो वो अपने आदेशों का पालन करते हुए सीधा कहता कि गुरुदेव नहीं बात करेंगे ना मिलेंगे। तो हमें जरूरत थी कि खुद गुरुदेव ही फोन उठाए। फोन गया तो गुरुदेव ने उठाया, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रामलाल सियाग बोल रहा हूँ। हमने अपनी बात कही भी, हम लोग तो वहां से आए हैं और आपके शिष्य हैं। अब सोचो, पहली बार फेस टू फेस गुरुदेव से बात की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। हम घर गए, वहां जाके गुरुदेव को बताई सारी स्थिति, और उनसे आग्रह किया कि आप जो है हमारे वहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है वहां चलो। हमें लगा गुरुदेव डांटेंगे कि किससे पूछ के किया, क्यों किया। हम मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि गलती होगी, माफ करना। गुरुदेव हंसे और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चलूंगा। तो हम देखने लगे भी ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि मैं कब तक जाऊंगा और कहाँ तक जाऊंगा, मेरा शरीर तो मिट्टी का बने हुए, मिट्टी में मिल जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, तो मैं तो हमेशा नहीं रह सकता हूँ ना। तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से अब मैं नहीं, मेरी तस्वीर काम करेगी। आप वहां मेरी जगह पे मेरी फोटो लगाओगे और ना ये कार्यक्रम रखोगे आप, और ये वैसा ही होगा जैसा मेरी उपस्थिति में होता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि स्वामी जी ने जो कुछ भी किया वो स्वामी विवेकानंद ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो अपने गुरु का नाम लेके वो माइक पे खड़े होते थे, और वहां से जो आवाज आती थी वो रामकृष्ण परमहंस की थी। तो तुम मेरा नाम लेके खड़े हो जाना, और आगे से तुम नहीं, फिर मैं बोलूंगा, अब मेरा पूरा आशीर्वाद रहेगा, तुम चिंता मत करो। तो अब इतना कहने के बाद तो फिर चिंता थी नहीं वैसे भी। उसके बाद हमने दिमागी कसरत की, मंच को सजाया, गुरुदेव की फोटो हमने वहां लगाई। अब रात को हम विचार करते रहे। अच्छा, गुरुदेव ने एक और हमारे साथ एक आशीर्वाद के रूप में ये किया कि उस समय हमारे जो जयपुर शाखा थी आश्रम की, वो एक कलकत्ता का प्रोग्राम उन्होंने प्लान कर रखा था, यात्रा का। तो गुरुदेव ने हमारे उस प्रोग्राम के लिए कलकत्ता यात्रा कैंसिल करवाई, और उनको बोला कि ये कलकत्ता की यात्रा कैंसिल करो। जितने भी उस समय के कार्यकर्ता थे उनको कहा कि तुम सब वो जो राजस्थान का एक गांव है वहां जाओ। मतलब उस प्रोग्राम से पहले हमारे आश्रम के संस्था के वेल नोन 200-300 कार्यकर्ता ऑल इंडिया से वहां आ चुके थे। उनको ये दिखाना था कि मेरी फोटो कैसे काम करती है। ये पहला प्रोग्राम था जो फोटो पे हुआ गुरुदेव के। तो आज से काफी साल, 15 साल, 2006 में पहली बार ऐसा हुआ। हाँ, तो उसमें जब कुछ समझ में नहीं आया, रात को हमने खूब कहा, तो फिर सुबह के लिए छोड़ दिया गया। उस समय एक साथी गुरु भाई थे, उनको मॉर्निंग में वो कुछ लिख रहे थे मंच के सामने बैठ के। उनको लगा कि मुझे कुछ बोलना है, तो उनके सारे रोंगटे जो रोए खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। उनको उन्होंने बताया कि मुझे गुरुदेव साक्षात दिख रहे हैं वहां बैठे बैठे। और जैसी गुरुदेव की स्थिति थी कि वो मंच पे बैठने से पहले सबसे पहले अपनी घड़ी ठीक करते थे, ऐसे हाथ में इस तरह के, ऐसे ऐसे, और फिर वो बोलते थे कि देखिए आप जिस काम के लिए आए, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे करके ऐसे बोल रहे हैं, तो अब अपने को डरने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे जीवन काल में गुरुदेव के
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1000 कार्यक्रम अटेंड किए और करवाए भी हैं। जो ध्यान मैंने उस कार्यक्रम में देखा वैसा मैंने कभी नहीं देखा दोबारा। उसके साथ एक घटना घटी, वो कई दिन तक हमारी वेबसाइट पे भी थी। उसमें एक अनपढ़ महिला थी, बिल्कुल अंगूठा छाप महिला। वो महिला 15 मिनट तक इंग्लिश बोलती है अमेरिकन एक्सेंट में, जो कि हम उसे जानते थे। वो एक ब्राह्मण लेडी थी, हमारे मिलने वालों की रिश्तेदार थी, और वो बिल्कुल अनपढ़ थी। उसका पूरा वीडियो शूट किया गया उसका, और वो वीडियो शूट कई दिन तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाउनलोडेड था। तो 15 मिनट तक वो भारत के भविष्य के बारे में इंग्लिश में स्पीच देती है। उसको लोगों ने देखा, बहुत जोरदार तरीके से वो था। उस प्रोग्राम का असर ये पड़ा कि जो इतने फोटोग्राफ्स लाए सारे खत्म हो गए। तो लोगों ने जो दीवारों पे गुरुदेव के पोस्टर थे वो फाड़ फाड़ के लेके चले गए थे एक फोटो के रूप में। हम लोग खुश थे, चलो ठीक है, गुरुदेव का काम हुआ। फिर पढ़ाई में लग गए। तो बीकानेर से मेरे पास, गुरुदेव बीकानेर विरासते थे, बीकानेर से मेरे पास फिर फोन आता है उनके लोगों का कि भी आपके लिए आदेश है कि जैसे प्रोग्राम आपने किए वैसे आप 2-4 प्रोग्राम और कराओ। ठीक है, जैसा आदेश उनका। तो हमने 2-4 उस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम कराए, और किसी भी प्रोग्राम में 8-10 हजार से कम लोग नहीं थे। बहुत बड़े प्रोग्राम थे, सारे गुरुदेव की फोटो पे थे। हम फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ गई। गुरु पूर्णिमा आने के बाद हम बीकानेर गए। बीकानेर में गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना का अवसर मिला। उस समय क्या था कि पूजा अर्चना के लिए कुछ गुरु भाइयों को बुलाते थे, जो काफी बड़े लोग होते थे, सीनियर लोग। मैं तो बहुत छोटा सा था, 22-23 साल का। तो वहां से मुझे बुलाया गया पूजा के लिए। गुरुदेव ने और नाम कहा, इस नाम को रखो, इसको बुलाओ। तो वो भी बड़ा एक स्पेशल दिन था। फिर ठीक है, हम प्रोग्राम खत्म हुआ तो कुछ लोग गुरुदेव से मिलने घर गए, तो उनके साथ मैं भी चला गया। गुरुदेव के दर्शन किए, प्रणाम किए, मैं तो चला गया बाहर। तो मेरे पीछे जो गया था उसको गुरुदेव ने कहा, अभी अभी जो लड़का निकला है इसको वापस मेरे पास बुलाओ, जो बालेसर का है। तो उसने कहा, अभी बालेसर से कौन आया? मैंने कहा, मैं आया हूँ। तो क्या आपको गुरुदेव खुद बुला रहे हैं? मेरे जीवन की ये पहली मुलाकात थी जब मैं गुरुदेव के सामने बैठा था फेस टू फेस। ये गुरु पूर्णिमा थी उस दिन। दरवाजा बंद करवाया था हल्का सा। गुरुदेव ने ऐसे अंगुली करके कहा, मेरा नाम लेते हुए, कि देख, साम दाम दंड भेद, जिस तरह से इस कार्य को कर सकता है उस कार्य को करना, और जब तक मैं मना नहीं करूं तब तक करना। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा बना रहेगा। यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, और तुम्हें इस संबंध में किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे अच्छा तो लगा, पर यह बात समझ में नहीं आई कि ऐसा सामदाम दंड भेद का और किस तरह का, क्या इस मिशन में इस तरह की आवश्यकता क्यों। लेकिन चलो ठीक है, जैसा गुरुदेव की इच्छा। मुझे इतना था कि जो है, मुझे जो है उनका कहना मानना है कि जब मना नहीं करे तब तक वो काम करना है। तो ये तो था उनका आशीर्वाद। इससे पहले एक घटना और घटी कि जब हम लोग इलेक्शन में थे गुरुदेव के साथ, तो एक गुरु भाई थे, मैं पीछे कार में बैठा था, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, ड्राइवर और उनके पास बैठा हुआ। तो वो आपस में ये कह रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि अगर आप जामसर जाओ तो मेरे नाम से कुछ भी मांग लेना, तो मैं वहां से मिलेगा। तो उनका इस कन्वर्सेशन को मैंने सुना, और हम लोग उस दिन जामसर गए तो मैंने याद रखा कि चलो गुरुदेव के नाम से हम मांगते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने वहां गया समाधि पे, उनसे प्रार्थना की कि क्या मांगू। फिर मैंने कहा, बेरोजगार था, स्टूडेंट था, तो कहा कि दादा गुरुदेव आप ऐसा कीजिए, मुझे 2nd ग्रेड टीचर बना दीजिए। लेकिन थोड़ी देर से ग्लानि हुई कि मैंने क्या मांग लिया। एक समुद्र से कहा कि मुझे पानी पिला दो। गुरुदेव मेरी ये फाइल कैंसिल करो, आप बताओ कि मुझे क्या मांगना है यहाँ पे। फिर मैंने जो उस दिन मांग रखी वो मांग आज तक है। मैंने मांग रखी कि मैं जीवन की अंतिम सांस तक आपका काम करता रहूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये ना तो मेरी सद्बुद्धि थी कि इस मांग को रखने की, लेकिन वहां यही मांगा गया कि गुरुदेव जीवन की अंतिम सांस तक जो है आपका काम मेरे शरीर द्वारा होता रहे। ये डिमांड थी, और मैं उस मांग को मांग करने के बाद भूल भी गया था 2004 में। लेकिन 2006 में गुरुदेव ने कहा कि अब मैं मना नहीं करूं तब तक करो। तो इस तरह से फिर गुरुदेव का एक प्रोग्राम था यूएसए का 2007 में। तो गुरुदेव ने कहा मैं यूएसए जाऊं तब तक तुम इस तरह के जितने कार्यक्रम कर सकते हो करो। तो करीब करीब उस समय ऐसे 70 प्रोग्राम्स किए गए, 70 प्रोग्राम, और जिनकी औसत जो पब्लिक थी वो 5000 से कम कहीं नहीं थी। जिसमें एक प्रोग्राम गुरुदेव ने फोन करके करवाया कि तुम बालेसर में प्रोग्राम करो और वहां का सारा खर्चा वहां के एमएलए से लेना, विधायक जो है वहां मौजूदा उससे। हमारे वहाँ विधायक थे बाबू सिंह जी करके, तो हम उनके पास गए। उनको बोला कि आपका सौभाग्य है कि गुरुदेव ने आदेश दिया, वरना हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो कि कितनी व्यवस्था करनी? मैंने कहा जितनी आप कर सकते हो। तो मैंने कहा आप लगाओ 30-40 हजार लोगों के लिए।
तो उनका था कि सर यहाँ इंदिरा गांधी जब आई थी तब भी 30-40 हजार लोग नहीं थे ना, आप कह रहे हो गुरुदेव की फोटो पे करना है। मैंने कहा आप लगा सकते हो तो लगाओ। तो उस इलाके में जितना टेंट थे ना, जितने सारे टेंट हाउस सारे लाए गए। हाँ, बीच में उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया तो गुरुदेव ने ये भी कहा था वो तो क्या उसका बाप भी देगा, तुम तो करते जाओ। तो 40,000 लोग उसमें, करीब 35-40 हजार लोग इकट्ठे हुए और उस प्रोग्राम को भी उसी तरह से डील किया गया जैसा वो फोटो से हमेशा करते थे। तो ये ऐसे राजस्थान के सारे क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। गुजरात, खुद गुरुदेव के उस समय गुजरात में प्रोग्राम चलते थे, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद और सूरत, लेकिन हमको बोला कि तुम फोटो पे करो। तो राम से बड़ा राम का नाम था। गुरुदेव के खुद के प्रोग्राम्स जो होते उससे ज्यादा पब्लिक हमारे प्रोग्राम में होती थी और गुरुदेव ने ये स्वीकार किया बड़ौदा के मंच से कि जो है इन लड़कों ने राजस्थान में मेरे नाम से तहलका मचा रखा है। ठीक है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ लेकिन राजस्थान में इन लड़कों ने तहलका मचा रखा है, ऐसा उन्होंने चलते स्पीच में मंच से कहा था। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई। 2007 आ गया, गुरुदेव यूएसए गए। उसके बाद फिर आगे और भी बहुत सारे काम हुए। ये तो हमारी स्टार्टिंग जर्नी थी। आप बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बोल रहा हूँ केवल। गुरु भाई, जितना आप बोल रहे हैं उसको सुनकर के मेरे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है और इतनी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, गुरुदेव जब सशरीर थे तब मैं उनसे मिल नहीं पाया, मेरे को जानकारी भी नहीं थी कोई ऐसा कोई गुरु भी है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि गुरु के मिशन का प्रचार करना कितना बड़ा दायित्व है और वो दायित्व आपने इतनी बखूबी निभाया है। आप तो और अनुभूतियां सुनाएं और संस्मरण सुनाएं, जितना आप सुनाएंगे उतना कम है। आप बोलते रहिए गुरु भाई। जी, तो एक तो ये स्टार्टिंग प्रोग्राम थे गुरुदेव की फोटो वाले और वो फोटो के कार्यक्रम फिर जो है हुए। फिर अब मैं बताऊं कि गुरुदेव से जो जुड़ने का तरीका है वो अंदर का तरीका, बाहर का तरीका नहीं है। गुरुदेव के स्पीच में से ही मैंने उनको समझा। उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे जो मांगोगे वो तुम्हें मैं दूंगा, बस मेरी शर्त यह है कि तुम्हारी मेरे प्रति वो अप्रोच होनी चाहिए थी जो मेरे गुरु के प्रति थी। तो फिर हम वही प्रार्थना उनसे करते थे कि आप है ना हमें ये चीज दो और है ना हमारी अप्रोच आपके प्रति वो हो जाए जो आपके गुरु के प्रति थी। हम खुद योग्य नहीं है, ये योग्यता आप हमें दीजिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मेरा फाइनेंशियल गंगाईनाथ है। अब इसको आप मजेदार सुनो, आप बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा कि मेरा फाइनेंशियल गंगाईनाथ है। तो मैं और हमारे जो जितने भी लोग थे इस चीज को बड़े आनंद से यूज करते थे। हम बाकायदे एक एप्लीकेशन लिखते थे जामसर जाके, उसमें लिखते थे सेवा में श्रीमान दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी, विषय है कि इन मदों के लिए हमको बजट आवंटित कीजिए। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 सारी मांगे लिखते, नीचे लिखते कि आपके शिष्य और वहां समाधि पे दबा के आते हैं, इस साल की हमारी आवश्यकता ये है और ये हमारा बजट है। तो लगभग इन सालों के अंदर हमारा वार्षिक बजट था 1 करोड़ रुपए। आपको बताऊं मैं, इन पिछले 5-7 सालों में जो 2006 और 12-13 के बीच में निकले थे, लगभग 1 करोड़ के आसपास पैसा हमारे पास आता था, इतना ही जाता था। गुरुदेव के नाम से ये एक फॉर्मूला था उनका कि तुम जहां जाओगे अपने पास, तुम्हारे पास जाने का किराया रहेगा, वहां के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वापस आने का किराया रहेगा, बस यही फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले में करीब उन सालों में 5-6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमारे पास जाने का किराया होता था, आने का किराया होता था। उस जगह पे पहुंचने के बाद हम ये तय करते कि अब यहाँ किससे मिले। तो कई चीजें ऐसी घटनाक्रम की, कोई जब पहचान वाला नहीं था तो सामने दिखे हुए फोन नंबर ट्राई करते, यहाँ से कुछ निकलेगा। एकदम ब्लाइंड फेथ, मतलब इसका फॉर्मूला है कंप्लीट ब्लाइंड फेथ। अगर आपका विश्वास 80% है, आपका परिणाम 80% है। आपका विश्वास 50 तो रिजल्ट 50। और आपका अगर फेथ 100% है तो आप कहोगे वो होगा। आप कहोगे इसी जगह पे फैसला इसी तरह से होना चाहिए, तो वो इसी जगह पे फैसला उसी तरह से होगा। तो ये एक तरीका था। तो धीरे धीरे इस तरीके से बहुत सारे काम किए। गुरुदेव की मैगजीन स्टार्ट करवाई, स्पिरिचुअल साइंस। गुरुदेव के टीवी चैनल का प्रोग्राम करवाया। गुरुदेव का यूएसए में प्रोग्राम का टीवी चैनल शुरू करवाया। एक चीज ऐसी हुई जिसमें मैंने एक गुरुदेव के नाम से बड़ा रिस्क खेला। गुजरात में हमारे कार्यक्रम थे, वहां पर प्रोग्राम गुरुदेव ने टोटल वहां पे 13 प्रोग्राम लॉन्च किए और पर प्रोग्राम हमारा खर्चा था 1,20,000 का टेंट का खर्चा। तो मैंने मना कर दिया भी यहाँ से टेंट नहीं लगवाने। उसमें हमारा वाद विवाद हुआ गुरु भाइयों से। तो गुरुदेव ने जब टेंट फाइनल नहीं हुआ तो गुरुदेव ने पूछा कि भी तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा टेंट नहीं हो रहा है।
तो क्या नहीं हो रहा है? तो भाई मेरा नाम बताया कि वो जो उमेश सिंह भाटी है वो करने नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मैं करूंगा। तो कि हाँ भाटी कह रहा है तो फिर वो कर देगा, उसको करने दो। अब मेरे पास समस्या ये थी कि अब मैं करूं कैसे। गुरुदेव से नाम लेके मैंने एक टेंट वाले के पास गया, ये सामान मुझे दो, और उस सामान लिस्ट बनाई उसने। उससे मैंने 3 महीने के लिए सामान किराया लिया, फिर एक पुरानी सी ट्रक किराए पे ली, फिर 5 लोगों को नौकरी पे रखा, और इस तरह से हमने वो टेंट का कार्यक्रम 3 लाख में फाइनल किया। वो 3 लाख भी मैंने कहा कि मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, वो भी कहीं से व्यवस्था करके दिए। तो अगले साल गुरुदेव ने फिर ऐसा कार्यक्रम किया, तो उसमें हमने कहा अब हम ये किराए पे भी नहीं लेंगे, खुद का टेंट बनाएंगे। तो किसी से पैसे उधार लेके टेंट खड़ा किया। उस टेंट को हमने 100 बार यूज किया, यानी ये मान के चलिए हम खुद ही लगाना सीख गए फिर तो गुरुदेव मंच से ये कहते थे, तब हमें खुशी मिलती थी कि ये जो टेंट लगा हुआ नहीं है मेरा खुद का है। ऐसा गुरुदेव ने कई बार कहा प्रोग्राम में, तुम जो पब्लिक को, ये तुम जो टेंट देख रहे हो नहीं, ये मेरी संस्था का टेंट है, ये मेरा अपना टेंट है। तो मुझे लगा कि ये शायद हमको वो मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। उसको हमने 100 बार यूज किया होगा, तो 1 करोड़ का रेवेन्यू बचाया। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उनके नाम से, अगर आप, गुरुदेव ने कहा अगर तुम निस्वार्थ रूप से मुझसे 1 करोड़ मांगोगे ना, तो भी तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा स्वार्थ नहीं आना चाहिए। तुम्हें इस संस्थान में, इस मिशन में मेरा कार्यक्रम या कार्य पैसे की कमी से नहीं रुकेगा। तो पैसा इसमें मायने नहीं रखता, ये कोई मैटर नहीं रखता है कि, तो कभी मैटर नहीं रखा, कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। दिल्ली का एक कार्यक्रम करवाया था 21 जून 2015 का विश्व योग दिवस में, उसमें करीब करीब 50 लाख रुपए खर्च हुए थे एक ही कार्यक्रम में। वो वर्ल्ड के 166 देशों में 5 चैनल पे लाइव चला था। तो पैसे उसमें भी जो है कभी कम नहीं पड़े। तो एक तो गुरुदेव ने फाइनेंस की ऐसी स्ट्रक्चर रखा। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके नरेंद्र मोदी जी से भी मिला था, वहां के राज्यपाल थे नवल किशोर जी, उनसे भी मिला था। वहां हमें एक डायमंड का व्यापारी मिला, उसने कहा कि मैं आपके सारे प्रोग्राम फ्री कर दूंगा, आप बस मेरा एक लोगो लगा देना सौजन्य से मेरी फर्म का। तो हमने उसको मना कर दिया। फिर गुरुदेव को बताया, गुरुदेव बड़े खुश हुए कि तुमने ठीक किया। हमें एक व्यक्ति ऐसा मिला, कोई ऑस्ट्रेलिया का कंपनी था, उसने कहा कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा साल में 2 बार, 100 करोड़। तुम्हें जो है इस तरह से कुछ करना होगा और मुझे इतना ये सब मैनेज करना होगा। वो CSIR का मामला था। हमने उस गुरुदेव से बिना बात की मना किया। तो फिर गुरुदेव को बताया, तो गुरुदेव ने कहा तुमने क्या कहा? तो मैंने कहा कि मैंने मना कर दिया उसको, कि तुमने ठीक किया। उसके बाद गुरुदेव ने अपनी ATG के जो रजिस्ट्रेशन का कभी रिन्यूअल नहीं कराया उस घटना के बाद। तो अब कितनी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि अगर किताब लिखनी चाहें, बुक लिखनी चाहें तो लिख सकते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस दिन थी जब गुरुदेव मेरी शादी में मेरे घर आए। गुरुदेव ने, मैंने कार्ड दिया, उस कार्ड में मैंने गुरुदेव का ही पूरा कार्ड बनाया। जो आप शादियों में कई कार्ड देखते हो, फॉर्मेट सबसे पहले मेरे घर पे बनाया था। मैंने अपनी शादी में सिर्फ गुरुदेव का ही लिखा और वो उस तरह का एक कार्ड बनाया गया। तो गुरुदेव ने कहा कि शादी से काफी दिन पहले मैं तेरे घर आऊंगा, शादी में आऊंगा, घर आऊंगा। हमने गुरुदेव की वीडियोग्राफी कराई, उनके रूम से लेके घर तक और वापस रूम जाने तक पूरे रास्ते में लगभग 20 किलोमीटर उनके घर वीडियो चलता रहा। उसके बाद मुझे भी अच्छा लगता है, गुरुदेव की भी अच्छा लगता है। गुरुदेव जब भी बाहर निकलते, आश्रम जाते, एयरपोर्ट जाते, तो हम कम से कम 300, 400 व्हीकल्स की एस्कॉर्टिंग करवाते गुरुदेव के साथ। पहली गाड़ी हमारी आश्रम में पहुंचती, तब लास्ट गाड़ी एयरपोर्ट पे होती थी। और गुरुदेव को बड़ा मजा आता था इन सब चीजों में, मजा, हमको बड़ा खुश देख के तो खुद भी खुश होते हैं। तो इस तरह से खूब बातें की। कई बार इतनी घंटे बातें होती थी कि हम बैठे बैठे थक जाते थे, हमारी कमर दुखने लग जाती थी। और फिर गुरुदेव के साथ मैंने दीपावली मनाई, होली मनाई, रक्षाबंधन मनाया। एक बार दीपावली की बात बताऊं आपको मैं, काफी लोग चले गए थे, आश्रम में कोई नहीं था, मैं, मेरी वाइफ और 2-4 कोई और कार्यकर्ता थे, तो गुरुदेव अकेले थे सिर्फ। तो फिर हमने गुरुदेव के पसंद का खाना बनाया, गुरुदेव की पूजा की, खाना खिलाया। गुरुदेव ने हमारे साथ मिलकर आश्रम में दीपक लगाए, फिर हमारे सामने बैठ के तो हमसे पटाखे चलवाए। वो ध्यान रखा कि तुम बड़े पटाखे मत छोड़ो, ये मत करो, जल जाओगे, ध्यान रखो। मतलब जो एक घर में जो बुजुर्ग जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, तो हमने उस तरह से उनके साथ एंजॉय किया। व्यक्तिगत जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में गुरुदेव की खुद का भी कोई भी ऐसी घटना नहीं रही हो जिसमें मैं मौजूद नहीं रहा हूं। हर घटना में उनके साथ रहा, हर घटना करीब करीब उनके अंतिम संस्कार तक। तो सारे बड़े काम जितने भी हुए, बड़े जो भी लॉन्च कार्यक्रम थे, जितने भी आश्रम से डेवलपमेंट के कार्यक्रम थे, नई संस्थाएं खोलना, जगह जगह प्रचार करना, जगह जगह प्रचार का फंड इकट्ठा करना,
टीम बनाना, स्ट्रक्चर करना, इस संबंध में गुरुदेव हमको कहते थे। दो बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत आनंद वाली बातें हैं। एक तो गुरुदेव ने हमें कहा था, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि गुरुदेव मुझे यहाँ कुछ दिखता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तो 4-5 जने थे, बच्चे थे ना, तो पूछा गुरुदेव क्यों नहीं दिखेगा? कि तुम देखने के लिए नहीं आए हो, तुम आंख बंद करके देखने रहोगे तो फिर मेरा काम कौन करेगा, और जिनको दिखता है वो क्या कर लेते हैं, इसलिए तुम इस काम के लिए आए हो। तो ठीक है, उसके बाद दोबारा ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। एक बार बैठे थे 4-5 जने ऑफिस में, तो उन्होंने फिर कहा कि रामू राम जी थे उस समय उनके सामने, कि ये जो लड़के बैठे हैं ये टीम है मेरी, जब जब मैं जन्म लेता हूं मेरी टीम हमेशा सेम रहती है, मैं जब भी आता हूं मेरी टीम हमेशा मेरे साथ आती है। और उस दिन उन्होंने अपने पिछले जन्मों के बारे में बताया। एक डायरी है उनकी, वो मेरे को ऊपर लेके चले गए अपने रूम में, और एक डायरी मंगाई ब्लैक कलर की जो उनकी हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी। उस डायरी में उन्होंने बताया, पेज नंबर खोला, उस पेज नंबर पे उन्होंने उनका पिछला बर्थ बताया, जो अभी जो वो रामलाल जी सियार के रूप में है, बीकानेर में जन्म लिया, तो उससे पहले का वो थे जोधपुर के राजा थे। बाकायदा उसमें लिखा हुआ था उस राजा का नाम, उनका नाम था सुमेर सिंह जी, जो हमारे हुए थे अभी कुछ समय पहले ही यहाँ। और उन्होंने उसमें पूरा लिखा हुआ था, मेरा नाम ये था, मेरे पिताजी का नाम ये था, मेरी माताजी का नाम ये था, मैंने 2 शादियां की थी, एक शादी जोधपुर, एक उन्होंने गुजरात में जामनगर में की थी, और उनकी दोनों संतानों के नाम लिखे हुए, एक लड़की की शादी गुजरात में हुई थी, एक जयपुर की महारानी बनी थी। इस तरह से पिछले जन्म की फैमिली डिटेल्स थी, और उससे पहले की भी फैमिली डिटेल्स थी। और उससे पहले गुरुदेव थे स्वयं रामकृष्ण परमहंस, यानी गुरुदेव का वर्तमान जन्म से पहले वो सुमेर सिंह जी राजा जोधपुर, उससे पहले वो रामकृष्ण परमहंस थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं रामकृष्ण परमहंस मैं था, और भी बताया कि महात्मा बुद्ध भी मैं ही था, और ना मार्टिन लूथर किंग भी मैं ही था। इससे ये 5-6 जन्म का उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे बार बार आना पड़ा इस काम को डेवलप करने के लिए। तो गंगाईनाथ जी के बारे में उन्होंने बताया कि ये जीसस क्राइस्ट थे, गंगाईनाथ जी ही जीसस क्राइस्ट थे, ऐसा भी उन्होंने बताया। ये साक्षात शिव भी थे, और ये जीसस क्राइस्ट के रूप में भी एक बार आ चुके हैं। और गंगाईनाथ जी के बारे में मैंने पता लगाया, पूरा डिटेल गुरुदेव को लाके दी, तो वो बड़े खुश हुए थे। और वो गंगाईनाथ जी गुरुदेव से छोटे थे उम्र में, 8 साल। जो उनकी डिटेल थी उसके हिसाब से मैंने बताया, गुरुदेव आपके गुरु आपसे छोटे निकलते हैं इस डिटेल से। तो हाँ, वो मेरे से छोटे थे। वो पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, मैं उनसे उम्र में बड़ा था। तो इस तरह की बातें हैं। एक बार और उन्होंने बताई, बालेश्वर के अंदर एक आश्रम का शिलान्यास करना था, कोई कार्यक्रम नहीं था, गुरुदेव अकेले थे। सुबह 6 बजे आगे मॉर्निंग में हम लोग बैठे थे आराम से। तो गुरुदेव ने उस दिन जो बात कही ना, वो बड़ी शानदार बात है। गुरुदेव ने कहा कि लड़कों, छोरो, मारवाड़ी में बोला, छोरो तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुमसे क्या हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी और तुम्हारा नाम सोने के अक्षर से लिखा जाएगा। इतना कह के वो चुप हो गए। गुरुदेव की अमेरिका यात्रा जब हुई तो वापस वो लौटते समय एक गिफ्ट लेके आए, और आपको आश्चर्य होगा कि वो गिफ्ट ना मिराकल है सबके लिए। उन्होंने 5 पैकेट तैयार किए वहां अमेरिका में रहते हुए, और हर पैकेट में उन्होंने $1 का नोट रखा और बाकी डॉलर के कॉइन्स रखे, जो वहां की करेंसी में 5-6 कॉइन्स होते हैं, जो भी कॉइन्स होते होंगे। तो एक ऐसे पैकेट तैयार किया प्लास्टिक की पॉलीथीन में छोटी सी, और ऐसे 5 पैकेट तैयार किए। और ये पैकेट जब तक तैयार किया तो उनके साथ में जो गुरु बहन जुई जी वगैरह थे उनको भी पता नहीं चला, उनसे छिपा के, क्योंकि हमने जब उनसे पूछा उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं कि इन्होंने किसी नौकर से ये पैकेट तैयार करवाए। वो जो पैकेट बनाए हैं वो 4 और गुरु भाइयों को दिए। उनको गुरुदेव बीकानेर चले गए, वहां भी किसी को नहीं दिया, छिपा के रखा। फिर जोधपुर आ गए, वहां से छिपा के रखा, और जोधपुर उन्होंने 4 जनों को दिया। 5वां मेरे लिए था, उस समय प्रचार के लिए भरतपुर गया हुआ था। तो कहा कि जब भी वो आए तो उसको मेरे पास भेजना। तो मैं जब आया तो मुझे कहा आपको गुरुदेव वेट कर रहे हैं। ऊपर गया गुरुदेव के पास, तो उन्होंने वो पैकेट मुझे दिया जिसमें $1 और 4 कॉइन्स थे। ये जो मैं तुम्हें पहला $1 दे रहा हूं आज, आने वाले समय में तुम्हारे पास डॉलर्स की कमी नहीं रहेगी। ये मेरे दिया पहला, वो मेरे पास आज भी पड़ा है, और उसको मैंने बहुत सुरक्षित रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ सर, बताइए। गुरु भाई पूछना चाहते हैं जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या उस डॉलर का हम लोग दर्शन कर पाएंगे? जी, मैं उस डॉलर को आपको भेज दूंगा, उसकी फोटो खींच के। अभी उसको मुझे अंदर से निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा कार्यक्रम। तो मैं उसकी फोटो खींच के आपको उस पैकेट को शेयर करूंगा। जी जी।
गुरु भाई आप कह और बताइए आप कह बाकी। दीजिए गुरु भाई, जी, ऐसा आवाज थोड़ी आनंद आ धीरे आ रहा रही है, है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा आनंद आ रहा है, आपको सुन जी करके ऐसा आनंद आ रहा है कि आप जी। बोलते रहें और हम सुनते रहें। आप इतनी जबरदस्त अनुभूतियां बता रहे चलो हैं, इतनी जबरदस्त अनुभूतियां। जी एक चीज जो कॉमन लगी मुझे, हालांकि मैं बहुत नया हूं, बहुत ही नया, मैं सन 2017 सितंबर में गुरुदेव जी। से जुड़ा हूं, लेकिन जो एक बात आपने बताई वो मैं वैसे आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी। गुरु भाई मैं कह रहा हूं एक बात जो आपने बताई है। शर्मा साहब, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी, डिस्टर्ब हो रही है। अभी आप सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हेलो। सिद्धनाथ जी, जी एक मिनट रुकिए। सिद्धनाथ जी, मेरा हाँ प्रश्न जी ये है गुरु भाई से कि जी एक जो जानकारी है जो जी उमेद भाई ने दी है कि जी गंगाईनाथ जी महाराज जीसस थे, ये जी जानकारी मेरे पास थी पहले से, और ये जी किसी ने मुझे नहीं बताई। आज इन जी गुरु भाई ने जब कहा है तो वो कंफर्म हो गई बात। अब आप बताइए, जी बिल्कुल। अपनी आवाज जी खोल के बता दीजिए। उमेश सिंह जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा जोर से आप, बोलिए सर, पता नहीं धीरे आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। धर्मेंद्र सर जी ये कह रहे हैं कि आपने जो बात बताई, आपकी सारी बातों में एक बात कॉमन रूप से जो किसी को नहीं मालूम थी, आपको मालूम है और धर्मेंद्र सर को मालूम है कि बाबा गंगाई नाथ जी पूर्व जन्म में जीसस बनकर आए थे। ये बात हाँ, धर्मेंद्र सर को ये मैंने किसी ने नहीं सुना, बताई। बिल्कुल ऐसा हाँ ही था वो। और ये गुरुदेव ने खुद ने स्वीकार किया था। जी। और इसमें से एक बात मेरे साथ कॉमन है कि मेरे को गुरुदेव ने, जो आपने जोधपुर का महाराजा और रामकृष्ण परमहंस वाली बात बताई है, ये गुरुदेव ने मुझे जी ध्यान में कई बार बताया। एक बार मुझे बताया था कि मैं बिल्कुल पूर्व जन्म में बिल्कुल ये था। एक बात और जो बिल्कुल। गुरुदेव ने मुझे कई बार बताई है, मैंने गुरुदेव से एक बार पूछा कि गुरुदेव आप कृष्ण कहते हो, कृष्ण काले क्यों है? कृष्ण का जो स्वरूप वर्णन है वो काला रंग है, श्याम रंग है, श्यामल क्यों है? तो किसका मेरे सर? को गुरुदेव ने कहा कृष्ण का, कृष्ण हाँ, कृष्ण का, ठीक है। श्यामल क्यों है? तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, किसने ये कहा? मुझे जानकारी नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो मुझे गुरुदेव ने जो उत्तर दिया, उन्होंने ये कहा, किसने कहा कृष्ण का रंग श्यामल है? हाँ बताइए। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे का मैं कहीं से श्यामल लगता हूं? बोले तुम बच्चों के दुर्गुणों को हरने के कारण मेरा रंग श्यामल हो गया। जी जी, अब आप ओवर कीजिए, अब आप बोलिए। हाँ जी सर। आप तो बोलिए। इस तरह से ये जो प्रोग्राम थे, गुरुदेव यूएसए गए। अच्छा, फिर लाइव टेलीकास्ट का जो कार्यक्रम, देखो गुरुदेव बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि मेरे बाद में मेरी तस्वीर काम करेगी। मतलब ये क्लियर हो चुका था कि गुरुदेव को अपना काम उस तरह से करना था। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक फोटो का कॉन्सेप्ट किया और फोटो के कार्यक्रम डेवलप करवाए। फिर सन 2009 में गुरुदेव ने लाइव टेलीकास्ट करवाया। अब लाइव टेलीकास्ट की घटना बताओ कैसे हुई, ये मंत्र कैसे ओपन हुआ? हुआ यूं था कि एक गुरु भाई था जो वापी गुजरात का रहने वाला था। तो उसका नाम महेंद्र सिंह था। उसने मुझे कहा कि यार है ना, अपने गुरुदेव का प्रोग्राम टीवी पे क्यों नहीं आता, आप पूछ के बताओ। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, भाई गुरुदेव, तो कहा मैं करवा सकता हूँ, आप गुरुदेव से परमिशन लो। मैंने, गुरुदेव एक गुरु भाई है जो कहता है कि मैं आपका प्रोग्राम टीवी पे करवा सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा तुम जाओ और वहां व्यवस्था करके आओ। तो हम लोग गए, 3-4 जने बॉम्बे गए। बॉम्बे गए तो हम आस्था चैनल वाले के पास गए, तो उन्होंने हमारा कार्यक्रम दिखाने से मना कर दिया। हम संस्कार चैनल के पास गए, जो उनका परिचित था, तो उसने भी हमारा कार्यक्रम दिखाने से मना कर दिया। उस गुरु भाई ने संस्कार चैनल के हेड के सामने ब्लैंक चेकबुक रखी थी सर, कि आप जितना अमाउंट चाहो उतना भर दो और आप हमारे कार्यक्रम दिखाओ गुरुदेव का, क्योंकि हमने गुरुदेव को बोल दिया है। तो उसके बाद भी संस्कार चैनल वाले स्वीकार नहीं करते हैं।
तो इंटरनल हमें बात पता लगी कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उनके 51% शेयर बाबा रामदेव जी के थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप कोई भी कार्यक्रम करवा दो, भजन का, कथा का, लेकिन ये कार्यक्रम मत कराओ। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या दिक्कत है? उसने कहा कि जिस दिन ये कार्यक्रम टीवी पर आया फिर लोग यही आएगा, बाकी सारे बंद होंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा व्यापार खत्म करें और आपका ही कार्यक्रम चले। जिस दिन भी ये चलेगा केवल यही चलेगा, और मैं तो कहूं कोई चैनल इसको नहीं दिखाएगा, ये उसने मुझे कहा। हम निराश होके जब बस में बैठने वाले थे फेल होके, तो जोधपुर से फोन आता है कि भी आप लोग क्या प्रोग्राम है। उस दिन गुरुवार था, गुरुदेव ने दीक्षा दी थी। तो हमने कहा हम तो लौट रहे हैं, हमारा काम नहीं हुआ। तो क्या बात करो, गुरुदेव ने डेट बता दी है कि जो है 2009 30 जुलाई को मेरा प्रोग्राम है लाइव टेलीकास्ट का। अब गुरुदेव खुद घोषणा कर रहे हैं और हम लोग तो फेल होके वापस आ रहे हैं, तो कैसे संभव होगा ये? तो हमने टिकट कैंसिल करवाया। अब गुरुदेव की बात को सही करना पड़ेगा। वापस घूमे तो साधना वाला माना और एक जी वाला माना, तो हमने दोनों को बुक कर दिया। ये 2 चैनल इसलिए बुक हुए कि पहले साधना वाला स्वीकार हो गया, चलो किसी चैनल पे तो गुरुदेव की बात सही हो जाए। फिर जी पे कांटेक्ट हुआ तो जी न्यूज ने भी दिखाया उसको। तो हमने दोनों कार्यक्रम दोनों को रखा और ये एक साथ लॉन्च हुआ और गुरुदेव का मंत्र एयर ओपन हो गया। उसके बाद हमने ऐसे छोटे छोटे रथ बनाए जिसमें सारा सामान था। एक दरी थी, एक माइक था, एक कुछ फोटोग्राफ्स थे और ऐसी टीमें बनाई। कुछ समय बाद हमारा इतना ज्यादा फैल गया था कि रोज के 15-20 प्रोग्राम होने लगे थे। 15-20 प्रोग्राम, और मेरा टारगेट था कि रोज के इस तरह की 100 टीमें बने और 500 रोज के 100 प्रोग्राम हो, तो हम ना उत्तरी भारत को वैसे ही बिना किसी मीडिया के हेल्प से ही कवर कर देंगे। और वो हमारे सारे प्रोग्राम निःशुल्क थे, उसमें किसी का खर्चा नहीं लगता था, वो सारा फ्री में होता था सब कुछ, सारी व्यवस्था। हम किसी गांव में जाते, वहां के लोगों से मिलते, वो हमारे भोजन की व्यवस्था कर देता और उसके बाद में कुछ वहां पे फोटोग्राफ्स बिक जाते, उससे गाड़ी का पेट्रोल निकल जाता और वो सारे गुरु भाई फ्री सेवा दे रहे थे। ये कार्यक्रम साल भर चलता है। साल भर में एवरेज आप मान लीजिए रोज के 10-15 के हिसाब से कितने प्रोग्राम हुए होंगे। और उन सारे प्रोग्रामों को मैं मैनेज करता था। अर्जुन सिंह जी जो हमारे गुरु भाई है मारवाड़ जंक्शन के, आप जानते होंगे, उनके घर बैठ के, वो मेरा सेकंड ऑफिस था। तो इस तरह से वो प्रोग्राम भी चले। बाद में कुछ ऐसी समस्या आ गई कि उसको फिर ओनली गुरुवार के लिए चक्कर में हो गया कि इसको केवल गुरुवार को मंत्र दिखाना, और उस तरह से वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हुए। हम तो वहां से एयरफोर्स से बात की थी कि ऐसी हमको 20 जिप्सियां दे दो जिसको हम रेडी करवाएंगे और उसके बाद 100 जिप्सियां खरीदेंगे और वैसा कुछ करेंगे और उसको ऑल इंडिया घुमा देंगे। लेकिन वो प्रोग्राम फिर वहीं तक चले, उसके बाद वो बीच में डिस्टर्ब हो गए कुछ और कारणों से, तो फिर वो आगे वापस हुए नहीं। अब जाके, अब तो खैर सोशल मीडिया के हिसाब से काफी कुछ हो चुका है। तो राजस्थान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम इस सिलसिले में नहीं गए हो। राजस्थान का तो कोई गांव पीछे नहीं छोड़ा, हर गांव में गए हैं। इवन की कई जगह तो हमारे संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। काजलवास, मैं आपको बताऊं काजलवास आश्रम की स्थापना कैसे हुई। गुरुदेव काजलवास पधारे, हम लोग साथ गए, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक कमरा बनाओ जिसमें मेरे और मेरे गुरु की तस्वीर लगा देना। पर वो कमरे की जगह फिर वहाँ एक बहुत अच्छा और भव्य आश्रम बनाया गया, आपने देखा भी होगा। तो वो भी कुछ हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें, कितना ही बताया जा सकता, पूरी रात इस पे बात की जा सकती है। ठीक है, तो गुरुदेव ने जो प्रोटेक्शन होती है गुरु भाइयों की, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। हल्दी घाटी में हमारे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। कई बार एक्सीडेंट होते होते बचे, कई बार ये भूत प्रेत इस प्रकार की शक्तियां हमको घेर लेती हैं। तो एक बार प्रचार के समय हम लोग हल्दी घाटी में फंस गए और वहां कुछ नेगेटिव फोर्सेस जो है वो काफी परेशान करती है। तो हम वहां से निकल जाते हैं, अंत में उनसे लड़ झगड़ कर जब पहुंचते हैं और गुरुदेव से मैं ये बात करता हूँ, तो गुरुदेव हमारा वेट करते हुए मिलते हैं और मैंने उनको बताया कि इस तरह की हमारे साथ चीजें हुई हल्दी घाटी में, वहां उसी जगह हुई जहां युद्ध हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अगर, अब ये बात सुनना आप, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ अगर एक क्षण भी छोड़ दूं तो तुम चींटी की तरह मसल दिए जाओगे। ऐसा कहा कि एक क्षण भी मैं अगर तुमसे हट जाता हूं तो तुम चींटी की तरह मसल दिए जाओगे। लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने हमको छोड़ा और हम मसले जाए। तो पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, जबरदस्त आपको फेथ रखनी पड़ती है। अब मैं उन गुरु भाइयों के लिए मेरी कुछ अपील भी है कि, हाँ जी, एक मिनट मैं इसको बताइए। माइक म्यूट कर रखा था मैंने। गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सिद्धनाथ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, उमेश जी की इस बात से कितना बड़ा प्रमाण मिलता है
कि जो लोग ये कहते हैं मेरा ध्यान नहीं रखता है कि गुरु कितना बड़ा आश्वासन देता है कि वो हर क्षण मेरे साथ हैं, और मतलब कितने प्रोटेक्टिव वे में, कितनी सुरक्षा घेरे में हम हर समय निवास कर रहे हैं। ये बात सारे गुरु भाइयों के लिए चिंतन का विषय है। चलिए, जय गुरुदेव। ओवर टू उमेश भाई। उमेश जी। भाई, हाँ जी। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और वही सिद्धनाथ जी भी कह रहे हैं कि गुरु का प्रोटेक्शन हर क्षण है, अन्यथा हम सब लोग चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे। हर क्षण है सर। अच्छा, और मैं बताऊं आपको, वो अक्सर जो है बातें करते थे हस्बैंड वाइफ, जो हमारी गुरु माता जी है, उनसे हमको कुछ जानकारी मिली कि वो अपनी जो धर्मपत्नी थी उनसे क्या बातें करते थे हम लोगों के बारे में। वो ये कहते थे, पति पत्नी के रूप में उनकी बातें हमारे सामने आई, बाद में मैं उनके फैमिली का हिस्सा रहा हमेशा। वो ये कहते थे कि ये जो मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भौतिक पुत्र हैं, इनकी संख्या 4 है, मेरे असंख्य हजारों पुत्र हैं, लाखों करोड़ों हैं, वो दुनिया के हर कोने में, और समय आएगा तब वो आपस में मिल जाएंगे। एक तो वो बात कहते थे, ये बात सत्य भी है। आज आप और हम जो हैं वो हमारे इस जन्म के संबंध नहीं है, हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं कई बार इस काम को करने के लिए। और हम सबको इस तरह से, जैसे खेत में किसान एक बीज उगाता है ना एक निश्चित दूरी से, ताकि बड़ा होकर वो पूरा हरा भरा खेत बन जाए, तो हम सबको हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में इस तरह से डेवलप किया गया है ताकि हम वहां रह के उस चीज को आगे के लिए अपना काम करें। उन्होंने कहा है, प्रत्यक्ष कहा है फेस टू फेस, कि तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो। ठीक है, तो हम मोक्ष या उस चीज के लिए नहीं है, हम उनके वर्किंग टूल्स हैं। वो उनका कार्यक्रम है कि वो हमारा क्या करेंगे। हमारे लिए इतना ही है कि टूल्स जो होता है ना, टूल्स, एक मोटरसाइकिल होती है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो केवल अपने मालिक की सेवा के लिए होती है, जब चाहे वो उसका उपयोग करे, जब चाहे वो रखे। तो हम उस तरह के ऐसे टूल्स हैं जिनकी कोई इच्छा अभिप्सा नहीं है। हमारा एक ही है कि वो हमारा उपयोग करें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए या अपने कार्य को पूरा करने के लिए। ये हमारा भाव रहना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं सुनता था कि कुछ गुरु भाई जो है भ्रमित हो गए या कुछ ऐसे हो गए। देखो, ये जो जितने भी बड़े बड़े काम थे ना, ये जो गुरुदेव ने शरीर का उपयोग करते हुए काफी बहुत ही बड़े बड़े काम करवाए, मैं आपको बहुत कम बता पा रहा हूँ, कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। ये सारे प्रार्थना से हुए। मैं हमेशा पर्टिकुलर 10-12 प्रार्थना है जो पिछले सालों से कर रहा हूँ, और मैं सभी गुरु भाइयों को भी कहता हूँ, गुरु भाइयों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई गुरुदेव को नहीं मानता है तो वो हमारी गलती नहीं है। गुरुदेव को मानना नहीं मानना उसके प्रारब्ध है और वो गुरुदेव द्वारा ही निर्धारित है। लेकिन अगर कोई गुरुदेव को नहीं जानता है तो वो हमारी गलती है। हमारे आसपास अगर कोई कहता है कि कौन रामलाल जी सियाग, अगर ये स्थिति है तो वो हमारी गलती है, और नहीं मानता है तो उसके प्रारब्ध है, वो हमारी गलती नहीं है। तो पहले अगर हम जहाँ रहते हैं और कोई हमारे नाम से गुरुदेव को नहीं जाने तो ये हमारी गलती है कि हमने अब तक वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। दूसरा, गुरुदेव आपको ये थोड़ी कह रहे हैं ब्राजील में जाओ, अर्जेंटीना में जाओ, वहां जाओ। गुरुदेव ने तो हमेशा एक ही आदेश दिया है कि तुम जहां हो, जैसे हो, तुम अपने स्तर पे अपने आसपास यथा सामर्थ्य प्रचार करो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रार्थनाएं बताऊं जो एक हर व्यक्ति के लिए होती है। मैं हमेशा करता हूं कि गुरुदेव, मन क्रम और वचन से जो है मेरे द्वारा जितने भी कार्य किए जाएं वो सब आपके चरणों में अर्पित हैं। मैं करता भरता भोगता नियंता कुछ भी नहीं हूं। आप जानो, आपका काम जाने। अगर सही होता या गलत होता उसके जिम्मेदार आप होंगे। पहली बात तो अपन फ्री हो गए इस काम से। दूसरी प्रार्थना यह है कि गुरुदेव आप आंतरिक रूप से आप प्रकट हो। तीसरी है कि गुरुदेव ने एक हमेशा कहा था, ये सारी चीजें जो मैंने गुरुदेव के शब्दों से ढूंढी है और उन्हीं पे ही लागू की है। उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर तुम गुरु से कुछ मांग सकते हो तो उसकी करुणा मांग लेना। ये गुरुदेव ने खुद कहा है कि तुम कभी भी गुरु से कुछ मांगो तो उसकी करुणा मांगना। तो उस दिन से लेके जब से मैंने सुना है, मैं यही मांगता हूं, गुरुदेव अगर आप हमें अपनी करुणा दो। एक प्रार्थना है कि गुरुदेव आप आंतरिक रूप से हमारे अंदर प्रकट रहें, आप हमें कभी भ्रमित नहीं होने दें। जब सारे लोग भ्रमित हो जाए तब भी हम बचे रहें, अगर ऐसी स्थिति आती है। एक प्रार्थना है कि गुरुदेव आप कभी हमारी परीक्षा नहीं लें। अगर आप परीक्षा लेंगे तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए पहले से अपन या तो आप परीक्षा लेना मत, और अगर आप लेते हो तो फिर आप ही पास करवा देना। एक तो ये डील थी। एक और गुरुदेव की मैंने ये नोट किया कि हमारे गुरु भाई कहाँ डिस्टर्ब होते हैं।
अहंकार, स्वार्थ, श्रेय, ईर्ष्या, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्ता भाव, महत्वाकांक्षा, माया और स्त्री, ये सारी चीजें हैं जो हमको डिस्टर्ब करती है। तो हमेशा गुरुदेव से मेरी ये 7th नंबर प्रार्थना है कि गुरुदेव अहंकार, स्वार्थ, श्रेय, ईर्ष्या, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्ता भाव, महत्वाकांक्षा, माया और स्त्री, इनसे आप बचा के रखना। ये इस मिशन को और व्यक्तिगत जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर चाहिए क्या इसके प्रोटेक्शन में? तो मैंने गुरुदेव से हमेशा मांगा, गुरुदेव अगर आप हमें दे सकते हैं, श्रद्धा, समर्पण, त्याग, सेवा, बलिदान, विश्वास, वीरता, विनय और विवेक दीजिए, और उस सीमा तक दीजिए जिस सीमा तक आप दे सकते हैं। फिर गुरुदेव से मेरी एक प्रार्थना है, गुरुदेव अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए विजय या वीर गति। विजय का मतलब पूर्ण विजय, अंतिम विजय और सर्वत्र विजय। पूर्ण विजय, अंतिम विजय और सर्वत्र विजय की भी एक परिभाषा है। कौन सी? मुझे वो चाहिए कि हर कण में और हर क्षण में आपका नाम चाहिए, हर कण में नाम गूंजना चाहिए और हर क्षण में आपका नाम गूंजना चाहिए। अगर आप ये दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो फिर वीर गति। वीर गति का मतलब अंतिम सांस तक ये काम लीजिए आप इसका, क्योंकि आपने कहा है कि तुम तो केवल इसलिए हो, तो फिर ठीक है, चलने देते हैं ये कार्यक्रम। फिर एक है कि गुरुदेव जो आप, मैंने ये हमेशा नोट की है कि अगर कोई साधक गुरुदेव से किसी कारण से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा का अगर कोई कारण है, तो कारण तो कभी भी हट सकता है। किसी का कारण किसी कारण से हो सकता है, कोई वजह से जुड़ा है। तो मैंने गुरुदेव से ये प्रार्थना की, गुरुदेव आपके प्रति जो श्रद्धा है ना हमारी, वो अकारण रहनी चाहिए। कारण उसमें कोई अवलंबित नहीं होना चाहिए। कारण तो आज है कल नहीं है, वो हट सकता है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप विपन्न हो सकते हो, आपके परिजनों में से किसी के साथ गलत हो सकता है, वो सब संभव है। तो गुरुदेव आपकी श्रद्धा केवल श्रद्धा के लिए रहनी चाहिए, कोई कारण नहीं होता, श्रद्धा केवल श्रद्धा होनी चाहिए। ये था। फिर लास्ट में यही, गुरुदेव अब तक जो गलतियां हो गई हैं वो सारी क्षमा कीजिए और अपने चरणों में बनाए रहिए। तो ये प्रार्थना है 8-10 तरह की। ये शायद मैं दिन में 4-5 बार करता हूं, ऐसा मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूं। तो अब इसका रिजल्ट ये है कि अब तक मैंने गुरुदेव से जो मांगा है मिशन में, वो कभी अधूरा नहीं रहा है। जैसा मैंने चाहा है अब तक वैसा ही हुआ है। अब तक मैंने चाहा कि गुरुदेव के अंदर जोधपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, लाइव टेलीकास्ट का। एक जयपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था 1 जनवरी 2009 को। मेरी इच्छा थी कि भारत की राजधानी में एक कार्यक्रम हो जिसको मैं उस कार्यक्रम का संचालन करूं या उसको व्यवस्थित करूं। तो वो 15 जुलाई जून 2015 को हुआ था, विश्व योग दिवस के रूप में। जो मांगा कि गुरुदेव ये हो, वो हो, सारी चीजें उन्होंने पूरी की। मेरी कोई विश मिशन के रूप में अभी तक अधूरी नहीं है आज तक। आगे कुछ पेंडेंसी है, वो समय आने पे हो जाएगी वो भी, और अभी तक तो चल ही रहा है ये सब चीजें। बहुत गुरुदेव के सानिध्य खूब मिला। इसके संबंध में गुरुदेव ने बताया था, एक सन्यासी आए थे हमारे यहाँ पे आश्रम में घूमते घूमते, तो उन्होंने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव मेरे को योग होता है, ध्यान लगता है, समाधि लगती है, सबीर समाधि, निर्भीर समाधि सब लगती है, मुझे नाद सुनाई देता है, खेचरी मुद्रा लगती है, यानी योग की सारी अवस्थाएं उसके पास थी। तो फिर गुरुदेव ने कहा, फिर भी वो व्यक्ति कहता है, सन्यासी था, उसने कहा फिर भी गुरुदेव मुझे ये लगता है कि मेरे मन में शांति नहीं है, कुछ अधूरापन सा है, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने उसको कहा कि तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हें गुरु का सानिध्य नहीं मिला है। एक घटना और बताऊं, जब एक बुजुर्ग महिला आती है, वो ये कहती है कि बहुत बुजुर्ग थी, उसकी कोई समस्या थी, तो गुरुदेव ने उसको क्या कहा कि तू मेरी केवल अगरबत्ती करना, तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो फिर किसी ने पूछा कि गुरुदेव ये ध्यान योग नहीं कर पाएगी, ये मंत्र जाप? गुरुदेव ने कहा ये ध्यान योग मंत्र जाप सब बेकार है, मेरी इच्छा ही सब कुछ है, जो मैं चाहूंगा वो होगा। ये उसको, उस महिला को बोला, मेरी इच्छा ही सब कुछ है, ये सब तो ठीक है, बस ऐसे ही मैंने बना रखे हैं। एक और घटना बताऊं, वो बड़ी जोरदार घटना है। हम लोग बेंगलोर में थे, एक बूढ़ी महिला आती, कन्नड़ भाषा में गुरुदेव से कन्नड़ भाषा में बात करती है। मैं गुरुदेव के पास था, तो मैंने एक कन्नड़ मित्र से कहा कि आप कन्वर्जेशन कीजिए, इनकी बात जो है वो गुरुदेव को समझाइए और इनको सुनिए आप। तो वो व्यक्ति ये कहते हैं उस माता जी से कि माता जी आप हिंदी में बात मत कीजिए, नहीं आप कन्नड़ में मुझे बात कीजिए, गुरुदेव को कन्नड़ नहीं आती है। तो वो बूढ़ी महिला ये कहती है कि क्या बात करते हो तुम, गुरुदेव तो ध्यान में मुझसे रोज ही कन्नड़ में बात करते हैं। तो ये सुन के हम खुद देखने वाले थे कि वो कहती है गुरुदेव रोज मुझसे बात करते हैं, तुम कहते हो इनको आती नहीं है। अब मैं आपको एक जाइरे कांगो देश की बात बताऊं, अफ्रीका की। अफ्रीका में एक गुरु भाई है हमारे, उनका जॉब है वहां, और वो उन्होंने कुछ लोगों को वहां, लोकल लोगों को तैयार किया। तो वहां एक निग्रो जो अफ्रीकन मूल के व्यक्ति हैं,
उसकी घटना सुनाता हूँ। उसने उनको बताया, एक दो बार ध्यान किया तो वो भाग गया वहां से। काफी दिनों में ढूंढने पे वो नहीं मिला, तो उसको उसने ढूंढा, उस हमारे मित्र ने ढूंढ के उसको पकड़ा और पूछा, भाई तू नौकरी भी छोड़ दी, कहाँ भाग गया? तो वो डर गया था। उसकी अनुभूति विचित्र थी। उसने ये कहा कि जब मैं ये ध्यान करा तो मुझे एक बुढ़ा सा आदमी दिखाई दिया जिसके लंबे लंबे हेयर थे और उसके गले में स्नैक था। तो अब मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे स्नैक वाला वो आदमी दिखता है और मैं भाग जाता हूँ। वो स्नैक वाले कौन? महादेव जी, शंकर भगवान। तो उसको बोला गया कि ये हमारे सबसे बड़े गॉड है, आप भागो मत। उसको समझाया तो वो समझा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति हेनरी ये बोलता है कि ये जो गुरुदेव हैं हमारे, ये मुझसे हिंदी में बात करते हैं रोज ध्यान में, तो तुम ऐसा करो, इनको बोलो कि मुझसे मेरी भाषा में बात करे, मुझे हिंदी नहीं आती है। अब वो मित्र ये सोच रहा है, उससे तो खुद से कभी बात नहीं की गुरुदेव ने, वो कैसे बोल सकता है? तो यार तुम खुद ही बोल दे। वो व्यक्ति ये कहता है कि उस दिन मैंने प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझसे लिंगाला भाषा में बात कीजिए, तो गुरुदेव ने उसको लिंगाला भाषा में बात की हमेशा। वो जो हेनरी था, ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, उस समय तक अफ्रीका के 22 देशों में गुरुदेव का प्रचार कर चुका था। तो उसको उन्होंने आदेश दिया कि तुम अफ्रीकन कबीलों में मेरा प्रचार कर। मैं 2009 का डाटा बता रहा हूँ। 2009 में वो होटल में रुका था और मैंने उसकी सारी व्यवस्था की थी दुभाषी के माध्यम से। तो उसने बताया कि मैंने अब तक अफ्रीका के 22 कंट्रीज में सारे कबीलों को मैं इस मिशन के बारे में बता चुका हूँ 2009 में, और उनकी भाषा लिंगाला और फ्रेंच थी। तो वो फिर इंडिया आता है, उसको गुरुदेव आदेश देते हैं कि तू इंडिया आ और गुरु पूर्णिमा मनाना सीख, क्योंकि आगे से तुम्हें अफ्रीका में गुरु पूर्णिमा मनानी होगी। तो इंडिया आता है, उसको हम होटल में रुकवाते हैं। चूंकि मेरा उससे संपर्क इसलिए हुआ कि वो मांसाहारी था, तो अब हमारे यहाँ सारे उस तरह से कांटेक्ट नहीं था उनका। क्योंकि मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कहीं से उसके लिए सारी व्यवस्था की थी। तब मैंने उसके पूछा तो उसने मुझे सारी बातें बताई कि गुरुदेव मुझसे लिंगाला भाषा में बात करते हैं और यही हमारी अनुभूतियां अफ्रीका के कबीलों की। तो ये तो बियॉन्ड द लिमिट चीजें हैं सर। गुरु भाई, कोई आज के लिए सीमा नहीं है इसकी, कोई सीमा नहीं है इसकी। जी सर। और आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है, क्योंकि अभी इस एपिसोड के बाद, इस एक एपिसोड के बाद आपके कई और एपिसोड हम सुनना चाहेंगे और सिद्धनाथ जी भी हमारे साथ रहेंगे और हम आपसे और सवाल जवाब करेंगे। आपसे सुनने के लिए बहुत है, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत अंतरंग प्रसंग हैं आपके, जो सब लोग सुनना चाहेंगे बाद में। लेकिन आज के लिए हम इसको यहीं विराम देंगे और वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट भी हो गए गुरु भाई। तो चलिए इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।